जो है हमारे एक तरह से समीक्षा हुई कि पिछले 3 साढ़े 3 महीने में हमारा आंदोलन की रूपरेखा क्या रही, कैसे लोगों ने अपनी ताकत झोंकी कि रैंप ना बने, जिसका हमने विरोध, जब से वो रैंप सामने दिखना शुरू हुआ तब से हमने उसका विरोध करना शुरू किया। मुख्यमंत्री से संवाद किया, मुख्यमंत्री ने हमसे समय भी मांगा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए कि इसका DPR कैसे चेंज हो, कैसे क्या हो, मगर उन्होंने कभी भी बीच में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि जो गलत तरीके के लोगों को वाया मीडिया बना के और माहौल को बिगाड़ने का ही काम हुआ था। इससे सरना समाज के लोग जो है दिन प्रतिदिन आक्रोशित होकर जो है अपना आंदोलन इसी उम्मीद में चलाते रहे कि अंततः कभी तो हमारे मुख्यमंत्री को इस चीज़ का जो है आभास होगा कि सरना आदिवासी जो है अपनी चीज़ों को लेके अपने धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए किस तरह से आंदोलन करते हैं। मगर उन्होंने तो बिल्कुल अपना तानाशाही रूप दिखा दिया, चले गए यूरोप घूमने के लिए और पीछे से जो है बंदूक के साए में रैंप का काम शुरू हुआ। हमारे लोगों ने उस दिन भी 24 अप्रैल की बात है, शाम के समय जब लोगों को पता चला, लोग पहुंचे और उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो उनको साथ तो जिस तरह की बदसलूकी करना था, पुलिसिया कार्रवाई करनी थी, किया ही, नज़रबंद तक किया उनको और निश्चित रूप से और उनको मतलब थाना ले जाने की भी कार्रवाई करने की थी। मगर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई तो हमारे आपके जो लोकतंत्र के जो एक और स्तंभ जो है पत्रकारिता में हमारी पत्रकार का भी मोबाइल छीन के और जो छीना झपटी किया गया, जिस तरह का व्यवहार हमने देखा। अगले दिन भी जो हमने बैठक आपातकालीन बैठक जो बुलाई उसका भी आपने सबने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को तो खदेड़ा ही गया। जो उस सरना स्थल में आके बैठक करना चाह रहे थे, ADM लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा आके बोला गया कि आप लोगों को जहाँ कहीं भी बैठक करना है मगर आप सरना स्थल में बैठ के यहाँ पर बैठक नहीं कर सकते। इस तरह का तानाशाही रूप हमने इस राज्य में देखा है और बहुत जल्दी ही इस रैंप का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लोग और आक्रोशित हो गए हैं और उस दिन मुख्यमंत्री जी के दिन का वो काला दिवस वो मनाएंगे जब उनको पूरे राज्य में से जो है काला झंडा और काला जो है पट्टा उनको लहराता हुआ दिखाई देगा। और हमने आज की इस बैठक में सबके जो सुझावों के आधार पे चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का और अंजाम तक पहुंचाने का जो अपना आज काम किया है, हम लोग समय समय पे आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे भी नहीं। हम इस जो है इस तानाशाही सरकार को बताएंगे कि आप जो है इसी जनता के ही वोट से आप सरकार की गद्दी पे बैठे हैं और जनता की भावनाओं को कद्र करना सीखिए, नहीं तो अंजाम वही होगा जो रघुवर दास की उनकी सरकार के साथ हुआ। दीदी, तो क्या लगता है आगे का आप लोग उसको विरोध होगा ही, उसके अलावा भी कुछ और? नहीं, चरणबद्ध तरीके से हमने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और वो समय समय पे होगा, आपको इसकी सूचना भी हम लोग देते जाएंगे। अभी तो जिस दिन रैंप का उद्घाटन है उस दिन हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन हमारा बृहद रूप से पूरे राज्य भर में होगा, क्योंकि ना सिरमटोली, ना मरांगुरु, ना दिवड़ीदिरी, कोई भी हमारी आस्था के केंद्र जो है वो सुरक्षित नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हमारा जब धर्म, हमारी आस्था, हमारी परंपरा जब सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में ऐसी सरकार की भी हमको ज़रूरत नहीं है, ये हम बताना चाहते हैं। और हमारे और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, अनिश्चितकालीन जो हम लोग धरना भी देंगे और साथ ही साथ पदयात्रा भी करेंगे, पूरी हाथों तक जाएंगे हम लोग और हमारा जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। आपको हम लोग समय समय पे इसकी जानकारी देंगे। आप लोगों को आने के लिए, समय देने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप में जो आदिवासी समाज में उभरता है, ये आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी जो काम किया है उसके विरोध में
आदिवासी समाज ने तय किया है कि जिस दिन फ्लाईओवर रैम्प का उद्घाटन का तिथि घोषणा करेगा और उसी दिन आदिवासी संगठन के द्वारा उस दिन झारखंड बंद का घोषणा होगा और काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अपना परिचय दे दीजिए। बबलू मुंडा, अध्यक्ष केंद्रीय समिति। ये अगुआ सरकार रांची का जो सरना स्थल सीरम टोली में ही रैंप निर्माण करके आदिवासी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, ऐसी ही बात नहीं है। इससे इसी तरह संथाली आदिवासियों का सबसे बड़ा आराध्य देव बरांग, उनके साथ में राज्य के जो मुख्यमंत्री है 5 जनवरी 2023 को यहाँ के आदिवासी और मूलवासी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए पूरे 14,950 एकड़ जमीन जो एक प्राकृतिक सुंदरता है, सौंदर्य रूप से प्राकृतिक ने उसको सजाया है, संजोया है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोगों के हवाले उन्होंने कर दिया, जिसके चलते आदिवासी संथाल समाज भी लगातार आंदोलित है। बावजूद वहाँ सरकार जब दुख और विपत्ति में होती है तो हमारे भोले भाले आदिवासियों को ऐसे आराध्य देव के पास जा कर के अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमको आशीर्वाद दे और भगवान हम पर कृपा बरसाए। लेकिन जब वो जेल से भी वापस चले आते हैं, सब परिवार चले जाते हैं उस जगह में आराध्य देव के पास पूजा पाठ करते हैं और आदिवासी कल्चर को वहाँ तहस नहस करते हुए 5 आदिवासियों के ऊपर में वहाँ FIR भी कर दिए। तो जिसके चलते संथाल आदिवासी भी काफ़ी क्रोधित मूड में है और जिस प्रकार से आदिवासी समाज पर उनकी भावनाओं के साथ में जो सरकार ठेस पहुंचा रही है, सीरम टोली के साथ हम लोग पूरे जितने भी हैं जो मुद्दा है एक कंक्लूज करके, जैसे आपका देवड़ी दिरी हो गया, सीरम टोली हो गया, मरांग गुरु हो गया, लुगु गुरु हो गया, सहित तमाम हम लोग पूरे समाज एकजुट होकर के आप चरणबद्ध तरीका से जो आंदोलन का जो रेखा जो खींचा है यहाँ के अगुआ साथियों ने, उसके साथ में हम संथाल आदिवासी भी कदम से कदम मिल करके चलने के लिए हम लोग भी कृत संकल्प हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सिकंदर हेम्ब्रम, मैं मरांग गुरु गिरिडीह से।